नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इंडियन इकोनॉमी के इस वीडियो में। आज हम इंडियन इकोनॉमी के भारत की राष्ट्रीय आय नामक टॉपिक का पहला वीडियो करने वाले हैं, जिसमें हम 1 नंबर से लेकर 20 नंबर तक के प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, भारतीय आय में सर्वाधिक योगदान है। ऑप्शन नंबर ए कृषि क्षेत्र का, ऑप्शन नंबर बी विनिर्माण क्षेत्र का, ऑप्शन नंबर सी व्यापार क्षेत्र का और ऑप्शन नंबर डी है बैंकिंग क्षेत्र का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विनिर्माण क्षेत्र का। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर के प्रश्न पर। दूसरा नंबर का प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए कृषि क्षेत्र का, ऑप्शन नंबर बी सेवा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी उद्योग क्षेत्र और ऑप्शन नंबर डी है व्यापार क्षेत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेवा क्षेत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर के प्रश्न पर। तीसरे नंबर का प्रश्न है, योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है। ऑप्शन नंबर ए कृषि, ऑप्शन नंबर बी विनिर्माण, ऑप्शन नंबर सी परिवहन और ऑप्शन नंबर डी है बैंकिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कृषि। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर के प्रश्न पर। चौथा नंबर का प्रश्न है, वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। ऑप्शन नंबर ए कृषि, ऑप्शन नंबर बी उद्योग, ऑप्शन नंबर सी अवस्थापना और ऑप्शन नंबर डी है सेवाएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सेवाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं पांचवें नंबर के प्रश्न पर। पांचवें नंबर का प्रश्न है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का योगदान ऑप्शन नंबर ए घटता है, तत्पश्चात बढ़ता है, ऑप्शन नंबर बी बढ़ता है तत्पश्चात घटता है, ऑप्शन नंबर सी बढ़ता जाता है और ऑप्शन नंबर डी है घटता जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बढ़ता जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 6 नंबर के प्रश्न पर। 6 नंबर का प्रश्न है, नियोजन के आरंभ में यानी कि 1950 और 51 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र तथा तृतीयक क्षेत्र का योगदान 1993 से 94 की कीमतों पर 1993-94 की कीमतों पर क्रमशः 55 पॉइंट यानी 55.11, 13.34 तथा 29.55% था, जो 2014-15 के दौरान परिवर्तित होकर क्रमशः हो गया। ऑप्शन नंबर ए 17.5%, 31.8%, 50.7%, ऑप्शन नंबर बी 22.1%, 26.9%, 51%, ऑप्शन नंबर सी 22.2%, 21.8% और 56.0% यानी कि 56%, और ऑप्शन नंबर डी है 22.8%, 34.5% और 42.7%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 17.5%, 31.8% और 50.7%। चलिए आगे बढ़ते हैं 7 नंबर के प्रश्न पर। 7 नंबर का प्रश्न है, देश में राष्ट्रीय
न्याय दर्श की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 1949 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1950 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1951 ईस्वी और ऑप्शन नंबर डी है 1956 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1950 ईस्वी में राष्ट्रीय न्यायाधीश यानी कि एनएसएस की स्थापना हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं 8 नंबर के प्रश्न पर। 8 नंबर का प्रश्न है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि सीएसओ की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 1950 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1951 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1952 ईस्वी और ऑप्शन नंबर डी है 1956 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1951 ईस्वी। चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर के प्रश्न पर। 9 नंबर का प्रश्न है राष्ट्रीय आय है। ऑप्शन नंबर ए बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन नंबर बी उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन नंबर सी बाजार मूल्य पर निवल देशीय उत्पाद और ऑप्शन नंबर डी है उत्पादन लागत पर निवल देशीय उत्पाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। चलिए आगे बढ़ते हैं 10 नंबर के प्रश्न पर। 10 नंबर का प्रश्न है भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है। ऑप्शन नंबर ए नीति आयोग द्वारा, ऑप्शन नंबर बी वित्त मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन नंबर सी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा और ऑप्शन नंबर डी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं 11 नंबर के प्रश्न पर। 11 नंबर का प्रश्न है निम्न किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? ऑप्शन नंबर ए गोवा, ऑप्शन नंबर बी पंजाब, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र और ऑप्शन नंबर डी है गुजरात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोवा। चलिए आगे बढ़ते हैं 12 नंबर के प्रश्न पर। 12 नंबर का प्रश्न है भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है। ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान और ऑप्शन नंबर डी है गुजरात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिहार। चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर के प्रश्न पर। 13 नंबर का प्रश्न है 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया। ऑप्शन नंबर ए एम.जी. रानाडे ने, ऑप्शन नंबर बी सर डब्ल्यू हंटर ने, ऑप्शन नंबर सी आर.सी. दत्त ने और ऑप्शन नंबर डी है दादा भाई नौरोजी ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दादा भाई नौरोजी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं 14 नंबर के प्रश्न पर। 14 नंबर का प्रश्न है ड्रेन का सिद्धांत यानी कि द थ्योरी ऑफ ड्रेन किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर सी गोपाल कृष्ण गोखले और ऑप्शन नंबर डी है गोविंद रानाडे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दादा भाई नौरोजी।
चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर के प्रश्न पर। 15 नंबर का प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए उत्पत्ति गणना विधि, ऑप्शन नंबर बी आय विधि, ऑप्शन नंबर सी उपर्युक्त दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपर्युक्त दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी। चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर के प्रश्न पर। 16 नंबर का प्रश्न है, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए प्रति व्यक्ति आय से, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय आय से, ऑप्शन नंबर सी साक्षरता से, और ऑप्शन नंबर डी है जनसंख्या से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय आय से। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर के प्रश्न पर। 17 नंबर का प्रश्न है, 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए डी.आर. गाडगिल, ऑप्शन नंबर बी पी.सी. महालनोबिस, ऑप्शन नंबर सी V.K.R.V. राव, और ऑप्शन नंबर डी है बी नटराजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पी.सी. महालनोबिस। चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर के प्रश्न पर। 18 नंबर का प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाए थे? ऑप्शन नंबर ए नेशनल सैंपल सर्वे ने, ऑप्शन नंबर बी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने, ऑप्शन नंबर सी नौरोजी व सिराज ने, और ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त सभी ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नौरोजी व सिराज ने। चलिए आगे बढ़ते हैं 19 नंबर के प्रश्न पर। 19 नंबर का प्रश्न है, स्वतंत्रता के पश्चात देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की थी? ऑप्शन नंबर ए 4 अगस्त 1949, ऑप्शन नंबर बी 4 अगस्त 1956, ऑप्शन नंबर सी 4 अगस्त 1961, और ऑप्शन नंबर डी है 4 अगस्त 1966। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4 अगस्त 1949। चलिए आगे बढ़ते हैं 50 नंबर सॉरी गाइज आगे बढ़ते हैं 20 नंबर के प्रश्न पर। 20 नंबर का प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद की समयावधि के लिए राष्ट्रीय आय अनुमानों को किस श्रृंखला के अंतर्गत रखा गया था? ऑप्शन नंबर ए परंपरागत श्रृंखला, ऑप्शन नंबर बी पुनरीक्षित श्रृंखला, ऑप्शन नंबर सी नवीन श्रृंखला, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो साथियों इसी प्रश्न के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे इस टॉपिक के अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।